दोस्तों आज हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड टू फाइंड क्यूब। किसी भी नंबर का क्यूब हम बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पहले हम निकालते हैं सबसे पहले 11 का क्यूब। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। बॉक्स में ये 1 रहेगा, ये 2 बॉक्स रहेगा, ये क्या रहेगा 1 बॉक्स रहेगा। अब क्या करते हैं 1 का क्यूब करते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 का क्यूब को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब इन 2 बॉक्स को फिल करने के लिए क्या करते हैं, पहले नंबर को तो सेम लिख लेते हैं। 11 का क्या होगा 11। अब ये बताओ 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और 1 इंटू 3 कितना होगा 3। तो ये हो जाएगा 33। तो इन दोनों नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 33 को, और इसका 1 का क्यूब कितना होगा, ये 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। तो हम इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1331। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से दूसरे नंबर का 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब करने के लिए फिर इसी तरह से बॉक्स बना लेते हैं ये। अब ये 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8। अब इन 2 बॉक्स को फिल करने के लिए पहले तो नंबर को सेम लिख लेते हैं। अब 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो ये आ गया 72। तो इस 72 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इस 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1728। अब इसी तरह से देख लेते हैं कुछ 15 का क्यूब निकाल लेते हैं। तो 15 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली से बॉक्स बना लेते हैं इसी तरह से। अब 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो 125 का हम यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं 12 क्या जाएगा कैरी जाएगा। अब सेकंड बॉक्स फिल करने के लिए सेम इसी तरह से ये 15 का क्या हो जाएगा 15, 1 इंटू 5 5, और 5 इंटू 3 कितना होगा 15। तो 15 इंटू 15 कितना होगा 225। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम 25, और ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर जाएगा कैरी पर। और 1 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। 5 और 2 कितना होगा 7, 2 और 1 कितना होगा 3, और ये 2 और 1 कितना होगा 3। ठीक। अब देख लेते हैं 21 का क्यूब। तो 21 का क्यूब निकाल लेते हैं इसी तरह से। अब इधर हम जल्दी जल्दी करेंगे ना। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1। यहाँ करने के लिए क्या करेंगे 21, तो 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो ये हो जाएगा 126। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 26। 1 क्या जाएगा यहाँ पर कैरी। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो आंसर कितना आ गया 926, और ये कितना हो गया 1। अब देख लेते हैं 51 का क्यूब। 51 का क्यूब निकालने के लिए फिर बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। 1 का क्यूब कितना होता है 1। सेकंड करने के लिए नंबर को सेम लिखते हैं 51, और यह हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 15 इंटू 51। तो 15 इंटू 1 15, 1 15 5 जो 75, और 1 कितना होगा 76। तो यहाँ पर लिख लेंगे 65 को। 7 क्या जाएगा कैरी। 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो यह आ जाएगा 1 5 6 1 3 2, इतना ही होगा ना। तो ये हो जाएगा 132651। ये हमारा आंसर है। और एक और देख लेते हैं हम लास्ट यहाँ पर 101 का क्यूब। फिर बॉक्स बना लेते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं 2 और 1 का पेयर बनाते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए तो 10 इंटू 1 10, और 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा 3030। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 को, और ये 30 क्या आ जाएगा यहाँ पर कैरी जाएगा। और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो ये लिख लेते हैं 1000। आंसर कितना आ जाएगा 103। ये कितना होगा 0301। आंसर जाएगा 1030301।